Hello, welcome or welcome back to our YouTube channel. And in this video, we'll be studying about homeostasis. Homeostasis क्या होता है and what is the feedback mechanism. इसके बारे में आज पढ़ेंगे. अगर हम बात करें the word homeo, so the homeo means same. Okay, or we could say maintenance. अब किस चीज़ की मेंटेनेंस होगी ना. अंडरस्टैंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक बॉडी होती है, हम वी हैव टू टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. एक होता है बाहर का जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है. दूसरा होता है इंटरनल. अब एक्सटर्नल तो हम मैनेज नहीं करते. इट्स लाइक सीजन्स, climate change, और मतलब we don't have control over external environment, but our body has control over internal environment. Okay, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने internal environment को maintain करके रखें, ठीक है, उसको एक सेम रखें, so that our जो हमारे सारे functions हैं हमारी बॉडी के अंदर वो प्रॉपरली हो. ओके, फॉर इंस्टेंस अगर हम एंजाइम की बात ले लें तो एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्रीज. अगर इसके ऊपर ही टेम्परेचर जाएगा तो एंजाइम तो डीनेचर हो जाएगी. तो हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन करना, वो उसका काम है, होम्योस्टेसिस का काम है. वही मेंटेन करना इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, सो दैट your body works properly, so that functions जो उसके अंदर होते हैं that work properly. ठीक है, maintenance of internal environment. ठीक है, next. अब homeostasis is achieved. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एनवायरनमेंट को सेम रखना, लेकिन होम्योस्टेसिस को अचीव कौन करवाता है. वी हैव अ मैकेनिज्म नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं उसको. फीडबैक का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस. चेक करना और उसको बैलेंस करना. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपके किचन की बात ले लूँ, मेरे घर में जो किचन होता है, वी हैव इंग्रेडिएंट्स टू मेक आवर फूड. अगर कोई इंग्रेडिएंट ख़त्म हो जाए तो हु चेक्स ऑन योर मॉम और समवन हु इज़ द ओल्डेस्ट इन द फैमिली और द वन हु टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग. तो वो आपकी किचन का क्या, वो फीडबैक मैकेनिज्म, वो जो चेक को बैलेंस करता है. लाइक वैस, ओके, इन योर बॉडी वी हैव अ सिस्टम नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस को चेक एंड बैलेंस करता है. ओके, सो इज़ दैट फंक्शन रनिंग प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है, ये प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही, या कोई और फंक्शन है, आपकी नर्व इम्पल्सेस हो रही है नहीं हो रही, आपके अंदर एक्सक्रीशन है, वो हो रही है नहीं हो रही, आपके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो बाहर जा रहा है नहीं जा रहा, आपके अंदर जो इतना पानी है, ओके, इज दैट गोइंग आउट और नॉट. ठीक है, वो सब कौन मेंटेन करेगा, योर फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, let me erase this. I hope you got it. फर्स्ट को हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नाउ व्हाट इज इट. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो आपकी बॉडी उसे कम करेगी. That is your negative feedback mechanism. जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है,
ठीक है, ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपकी बॉडी के जो सारे फैक्टर्स होंगे, जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी, वो सारे के सारे उसको कम करने में लग जाएंगे। ओके, अगर इसका उल्टा होता है, फॉर इंस्टेंस अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, तो योर बॉडी चाहेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उससे। ओके, तो बॉडी चाहिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अगर आपने सही से कुछ पढ़ा हो, फॉर इंस्टेंस अगर आपने हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा हो, एक्सक्रीशन पढ़ी हो आपने, अगर मैं STB की बात करूं, जो हार्मोन केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है क्लास 12th, उसके अंदर रास सिस्टम के बारे में बताया गया है। ओके, रास सिस्टम क्या है? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दिस रास सिस्टम गेट एक्टिवेट्स जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी ईजी, मे बी आई टीच यू इन वन ऑफ माई वीडियोज़। ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन लेने की नई बात, अगर आपने नहीं पढ़ा इट्स ओके, ऑल राइट, आई टीच यू। ओके, तो यू सी आपकी बॉडी किस तरीके से इट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, आई होप यू गॉट इट कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, अगर चीज़ कम है तो उसको बढ़ा देगा, अगर बढ़ी हुई है तो उसे कम कर देगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, आप स्वेट करना स्टार्ट कर देते हो। स्वेटिंग क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। सो यू नो हाउ योर, किस तरीके से आपकी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। नाउ ये था नेगेटिव फीडबैक। लेट अस डिस्कस अबाउट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शोज कि फॉर इंस्टेंस अगर चीज़ बढ़ रही है तो बॉडी भी उसे बढ़ाएगी, कम करने के बजाय, उसको अपोज करने के बजाय उसको बढ़ाएगी। दैट इज़ योर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स कोट करूँगी यहाँ पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन बनेगा, MCQs बनेगा, वो नेगेटिव पे तो ना बने मे बी, ठीक है, मे बी बहुत कम आता है नेगेटिव पे, आता ही नहीं, आता ही पॉजिटिव फीडबैक पे है। ओके, पॉजिटिव फीडबैक फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग लेबर, बॉडी रिलीज करती है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं यूट्रस के अंदर, और ये ऑक्सीटॉक्सिन और रिलीज हो जाता है जिससे और कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो यू सी इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्यूरिंग लैक्टेशन, वैसे ही बेबी सक कर रहा होता है, उस सक से मिल्क निकलता है, लेकिन बॉडी जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन और रिलीज़ कर देती है जिससे मिल्क की प्रोडक्शन और बढ़ जाती है। तो एक चीज़ निकल रही है, उसको और इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सो यू सी इट्स अ पॉजिटिव मैकेनिज्म। ये दो तो आपने सुने होंगे, मैं आपको कुछ और कोट करती हूँ जो कि आप हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग। Blood clotting is a positive feedback mechanism. How, for instance, you got hurt or a blood is oozing out from your part of the body, तो वहाँ पे प्लेटिलेट्स जमा होंगे और क्लॉट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो प्लेटिलेट्स का जमा होना कुछ और केमिकल्स को इन्फ्लुएंस करता है कि दे शुड, लाइक प्लेटिलेट्स का जमा होना और केमिकल्स को अट्रैक्ट करता है, तो उससे और प्लेटिलेट्स आते हैं। तो यू सी एक दफ़ा प्लेटलेट्स आया, उसको देख के दूसरे भी आ गए, दूसरे को देख के तीसरे भी आ गए,
वैसे क्लॉट बन जाता है एक, ताकि ब्लड को रोक सके हम. Okay, that is also blood. That's also positive feedback. Next is your increase respiration rate during panic. When you're panicked, ठीक है, या कोई स्ट्रोक वगैरह है, तो your respiration rate gets increased. वैसे ही बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है, वो बॉडी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होती है उस वक्त, ठीक है. या मैं बोलूँ कि वो हैपन जब आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाली जगह पे आते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपकी बॉडी में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है. सो योर बॉडी स्टार्ट्स टू रिस्पायर बहुत जल्दी से. ओके, मतलब अपना रेस्पिरेशन रेट बहुत इंक्रीज़ कर देती है, जिससे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है. तो पहले ही ज़्यादा आ रही थी और अब भी ज़्यादा आ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट. सो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फीडबैक. मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ. नॉर्मली your respiration is positive. Normally your respiration is a negative feedback mechanism, ठीक है. Normally it's negative, but when you start, like जब आपकी increased rate होता है respiration का, or during panic or something happens, on that time that's positive feedback, ठीक है. ये बात याद होनी चाहिए थी. I hope this is clear to you. If you have any kind of queries, you can just comment down and I would love to reply you. Till then, take care and bye-bye, and do not forget to like, subscribe and share to my channel. Take care, bye-bye.